Welcome to Glitter Cherry Tales. एक शाही महल में 3 बहनें रहती थीं, रवीना, सोना और मोना। तीनों को अपनी खूबसूरती और दौलत पर इतना घमंड था कि वे महल के बाकी लोगों को इंसान समझती ही नहीं थी। सुबह उठते ही उनका पहला काम होता था आईने के सामने खड़े होकर खुद की तारीफ करना। रवीना अक्सर घमंड से कहती, इस पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। सोना हंसते हुए कहती, अगर कोई राजकुमार मुझे देख ले तो उसी पल मुझसे शादी करने का फैसला कर लेगा। और मोना तो और भी आगे बढ़ जाती, हम जैसी राजकुमारियों के सामने बाकी लड़कियां तो बस नौकरानियां लगती हैं। बेचारे महल के नौकर चाकर दिन भर उनकी डांट सुनते रहते, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द महल में एक नई नौकरानी आने वाली है जो उनकी किस्मत ही बदलने वाली थी। क्योंकि वो कोई साधारण नौकरानी नहीं थी, वह था राजकुमार वीर। राजकुमार वीर अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे, लेकिन उन्हें ताज और दौलत से ज्यादा एक चीज की तलाश थी, एक सच्चे दिल वाली जीवन साथी की। जब पड़ोसी राज्य से 3 राजकुमारियों का रिश्ता उनके पास आया तो उन्होंने एक अनोखा फैसला किया। उन्होंने सोचा, अगर कोई लड़की सिर्फ इसलिए मुझसे शादी करना चाहती है क्योंकि मैं राजकुमार हूँ, तो मैं कभी उसकी असली सच्चाई नहीं जान पाऊंगा। इसलिए उन्होंने सच्चाई जानने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने शाही कपड़े उतार दिए और एक साधारण नौकरानी का भेष धारण कर लिया। अब उनका नाम था आरनी। इसी नए रूप में वह उस राज्य के महल में नौकरी मांगने पहुंच गए। महल में पहुंचते ही आरनी का सामना तीनों बहनों से हुआ, रवीना, सोना और मोना। तीनों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंस पड़ी। रवीना ने घमंड से कहा, लगता है महल में एक और मिट्टी की गुड़िया आ गई है। मेरे कमरे में जाओ और मेरे सारे भारी कपड़ों को धोकर उन्हें धूप में ध्यान रहे, एक भी सितारा खराब नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ काम करना है तो पहले मेरे लिए गुलाब का पानी तैयार करो। ध्यान रहे, एक भी पंखुड़ी मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। मोना ने अपने गंदे जूते उसके सामने फेंक दिए। इन जूतों को अच्छी तरह साफ करो जब तक ये चमकने न लगें। तीनों बहनों ने आरनी को महल के सबसे मुश्किल काम दे दिए, लेकिन तभी आरनी की नजर एक चौथी लड़की पर पड़ी। उसका नाम था जोया। जोया उस राज्य की असली राजकुमारी थी, लेकिन अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों की वजह से वह महल में एक नौकरानी की तरह रह रही थी। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्ची चमक थी। एक दिन आरनी ने रसोई में जानबूझकर सामान गिरा दिया। रवीना गुस्से में आई और आरनी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। तभी जोया बीच में आ गई। उसने धीरे से कहा, दीदी, इन्हें मत मारिए। गलती मुझसे हुई है, मैं सब साफ कर दूंगी। आरनी हैरान रह गई। जोया खुद इतनी मुश्किल में थी, फिर भी वह दूसरों की मदद कर रही थी। उस रात आरनी ने एक और अजीब चीज देखी। जब सब लोग सो गए थे, जोया रसोई से बचा हुआ खाना लेकर महल के बाहर गई। वहां उसने वह खाना भूखे जानवरों और गरीब लोगों में बांट दिया। उसी पल राजकुमार वीर को समझ आ गया कि असली खूबसूरती महंगे कपड़ों या मेकअप में नहीं होती, असली खूबसूरती दिलों में होती है। समय के साथ आरनी और जोया की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन महल के बगीचे में बैठकर जोया ने अपनी सच्चाई बताई। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी सौतेली माँ ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। उन्हें डर है कि अगर मुझे सच पता चल गया तो मैं अपना हक वापस मांग लूंगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे किसी ताज या दौलत की चाहत नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि कोई मुझे एक इंसान की तरह समझे। राजकुमार वीर का दिल यह सुनकर पिघल गया। उन्होंने उसी पल तय कर लिया कि वह जोया को इस कैद से आजाद करेंगे। आखिरकार राजकुमार वीर की शादी का दिन आ गया। पूरे महल को फूलों से सजाया गया था। रवीना, सोना और मोना खुशी से पागल थीं। तीनों को पूरा यकीन था कि राजकुमार उन्हीं में से किसी को चुनेंगे। उन्होंने सबसे महंगे डिजाइनर कपड़े पहने और इतना मेकअप किया कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। आईने के सामने खड़ी होकर रवीना ने अपनी हैवी डायमंड नेकलेस को एडजस्ट करते हुए कहा, देख लेना, आज जैसे ही राजकुमार दरबार में आएंगे, मेरी अदाएं देखकर वो बस मुझ पर ही नजर टिकाए रखेंगे। बाकी तो बस यहाँ भीड़ बढ़ा रही है। सोना ने मुस्कुराते हुए अपने नए डिजाइनर गाउन को संभाला और बोली, रवीना दीदी,
राजकुमार की आंखें तो मेरे मेकअप की चमक और मेरी इस ड्रेस पर रुक जाएंगी। मैंने तो सुना है कि उन्हें हेवी ज्वेलरी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आज कोई कसर नहीं छोड़ी। मोना जो अभी लिपस्टिक लगा रही थी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, तुम दोनों ख्वाब देखना बंद करो। राजकुमार को वही पसंद आएगी जो सबसे ज्यादा क्लासी और रॉयल दिखेगी, और वो मैं हूँ। और रही बात उस जोया की, उसे तो आज किचन से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं होगी। कहीं वो गलती से भी राजकुमार की नजरों में ना आ जाए। अगर उसने आज अपनी शकल दिखाई तो मैं वहीं उसका चेहरा खराब कर दूंगी। उन्होंने जोया को सख्त ऑर्डर दिया कि वो सिर्फ कोने में खड़ी रहे और मेहमानों को पानी पिलाए। जब राजकुमार वीर महल में आए तो रवीना, सोना और मोना मुस्कुरा रही थी। हर एक को लग रहा था कि राजकुमार उसके गले में ही हार डालेंगे, लेकिन राजकुमार वीर ने उन तीनों की तरफ देखा तक नहीं। वे सीधे उस कोने की तरफ बढ़े जहां जोया सर झुकाए फटे पुराने कपड़ों में खड़ी थी। राजकुमार ने जोया का हाथ पकड़ लिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी गुस्से में चिल्लाई, ये क्या मजाक है? ये तो एक नौकरानी है। तभी राजकुमार मुस्कुराए। मैं कई दिनों से इस महल में अरिनी बनकर रह रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि असली राजकुमारी कौन है। राजकुमारी वो नहीं होती जो सिर पर ताज पहनती है, बल्कि वो होती है जिसका दिल सोने का हो। ये तीनों बहनें सिर्फ ताज और पैसों की भूखी हैं। लेकिन जोया ने मुश्किल में भी सबकी मदद की है। इसलिए मैं जोया को अपने राज्य की होने वाली रानी चुनता हूँ। फिर उन्होंने जोया को वही शाही ताज पहनाया जो घमंडी बहनों के लिए लाया गया था। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और जो लड़की कल तक सबकी नजरों में एक नौकरानी थी, आज वही राज्य की सबसे सम्मानित महारानी बन चुकी थी। If you enjoyed the story, don't forget to like and subscribe.